दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर गोसाईगंज चौराहे के पास। आज यहाँ पे जानेंगे कि 2024 लोकसभा जो चुनाव है वो किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है और गोसाईगंज यानी कि मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के लोगों की क्या मंशा है, क्या राय। अगर हम यहाँ के प्रत्याशी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने आर.के. चौधरी को अपना प्रत्याशी उतारा है और यहाँ से 2 बार के सांसद कौशल किशोर जो बीजेपी के तीसरी बार के भी वही उम्मीदवार हैं, 2 बार के यहाँ पे लगातार वो सांसद रह चुके हैं। उनके कार्यकाल के बारे में भी जानेंगे और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के बारे में भी जानेंगे कि कितना लोग कार्यकाल से खुश हैं, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को कितना अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ चाय की दुकानें हैं और देखते हैं कि कपड़े की दुकानें, यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं जो इस क्षेत्र के लोग हैं, उन लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चुनाव में इस बार उन लोगों के क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे के ऊपर चुनाव देश में होने जा रहा है और पब्लिक कितना मोदी जी के कार्यकाल से जनता खुश है, इन चीज को जानेंगे। यहाँ पे देखिए भाई साहब लोग सब लोग बैठे हुए हैं और चर्चा करेंगे इन लोगों से कि क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं इस देश के मुद्दे। क्योंकि अगर देश में मुद्दों की बात करें तो मोदी सरकार ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और इंडिया अलायंस के तरफ से भी बहुत सारे मैनिफेस्टो हैं, जिसमें राहुल गांधी के मैनिफेस्टो की बात की जाए तो महिलाओं को 1 लाख रुपया, युवाओं को जो ग्रेजुएट जो पढ़ाई करे उनको 1 लाख रुपया और भी तमाम किसानों को लेकर MSP हो, चाहे नौजवान जो सेना में जाने की सपना देखते हैं, जो अग्निवीर जैसी योजना को रद्द करने की बात। अखिलेश यादव जी की बात करें तो बहुत सारी उन्होंने भी बात रखी है किसानों को लेकर के। यहाँ पे जानेंगे लोगों से कि क्या समस्याएं हैं मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र की और क्या आप लोगों के डिमांड है। तो क्या हाल है भैया, बताइए कैसे है आपके क्षेत्र में, क्या हालचाल है? बढ़िया है भैया। कैसे है आपका कार्यकाल सांसद जी के? आपके सांसद जी तो यहाँ जब से जीत गए हैं तब से दोबारा देखने ही नहीं आए हैं। अरे 10 साल हो गए हैं। हाँ, तब से वो यहाँ पर आए ही नहीं है, चुनाव में भी कभी नहीं आते हैं वो यहाँ पे। तो कैसे जीतते कैसे थे पहले? वैसे ही जीत जाते हैं बीजेपी की लहर में। तो इस बार भी तो बीजेपी की लहर है। कोई लहर नहीं दिख रही है। क्यों नहीं? जब 2 बार लहर थी तो इस बार तो 400 की लहर है। कोई लहर नहीं है, सब कहने की बातें हैं, लिखा पढ़ी बातें हैं कि 400 पार है, कुछ पार नहीं है। क्यों नहीं पार है? आपको क्यों लग रहा है कि जहाँ पूरी सरकार इस बात को, अमित शाह जी ने कहा है कि हमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं, मोदी जी ने कह दिया 400 पार, तो 400 पार है मतलब? 400 पार कैसे हो सकता है? महंगाई बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, लोग बेरोजगार हैं। महंगाई मुद्दा तो पहले भी चुनाव में था। ऐसा नहीं, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोग बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। हाँ। तो वो कैसे बीजेपी वोट देंगे? मोदी जी सरकार ने कहा है ना रोजगार की गारंटी देंगे। गारंटी देने से नहीं होता, मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा आपने मोदी सरकार का? गारंटी देने से नहीं होता, रोजगार देने से होता है। अरे आपने मैनिफेस्टो देखा कि नहीं देखा मोदी सरकार का? हाँ देखा है। तो उसमें रोजगार की गारंटी पहले ही है। 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा था, कितनी नौकरियां दी गई आप हमें बताइए। अरे तो इस बार गिनती में नहीं बताया गया है, इस बार बताया गया है कि बस नौकरी रोजगार देंगे। कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? जुमले हैं जुमले। काहे के जुमले? 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा था, 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां हो गई और इसी 20 करोड़ नौकरियों के बोझ के नीचे भारतीय जनता पार्टी तो लोग बच्चे पैदा करेंगे तो नौकरियां कहाँ से? आपने निरहुआ का बयान नहीं सुना? आपने निरहुआ, वो रिक्शा वाले हैं, वो इस बार बहुत दूर चले जाएंगे। आपने सुना कि नहीं? निरहुआ का बयान ये है वो क्या करें कि लोग देश में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, मोदी जी और योगी जी के कहाँ बच्चे हैं, उन्होंने कहाँ महंगाई? मोदी जी कहते हैं एक तरफ न खाएंगे न खाने देंगे और फिर शौचालय क्या बनवा रहे हैं। मोदी जी अब देश से जाने वाले हैं। कह रहे हैं कि जहाँ से सब कुछ खत्म वहाँ से मोदी की गारंटी चालू होगी। मोदी की गारंटी जुमला है। काहे का जुमला? ये लहर नहीं कह रहे हैं उनका, ये 400 जो पार का कह रहे हैं वो 400 हार है। आपको कैसे लग रहा है कि 400 हार है? क्या वजह है? अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये संविधान मंथन चल रहा है। बहुत पहले कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये संविधान मंथन चल रहा, जो एक तरफ संविधान के पक्ष में लोग हैं, एक तरफ संविधान के विपक्ष में लोग हैं। जो संविधान के पक्ष में है वही देश पे राज करेगा और वही दिल्ली से राज करे जो संविधान के पक्ष। मोदी सरकार ने अभी एक वीडियो अपना लॉन्च किया है जिसमें तमाम मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। उसमें लास्ट में ये भी कहा गया है कि ये है संविधान का सही रूप, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विनाश मोदी सरकार की गारंटी है। सबका विनाश हो रहा है। ये 5 किलो राशन में 5 साल गुलामी करा सकते हैं, हमको नौकरी नहीं दे सकते, हमको शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि शिक्षा और नौकरी और रोजगार
का रास्ता तरक्की और खुशहाली की ओर लेके जाता है। तरक्की खुशहाली नहीं चाहते इस देश में। ये मोदी सरकार कह रही है कि हम तीसरे कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले लेने जा रहे हैं, आप इस तरह से उनकी कमियां ये बता रहे हैं। मंदिर के नाम पर इस देश को गुमराह करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि न मंदिर की बात करिए, न शिवालों की बात करिए। लोग भूखे हैं, उनके निवालों की बात करिए। इस देश में लोग भूखे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ आस लगा के देखें। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जिसको चाहे अर्श पे पहुंचा दे, जिसको चाहे फर्श पे पहुंचा दे। चाचा क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने तो कह दिया कि ये तो ट्रेलर है, जो कुछ हुआ है अभी 10 साल में देश में, ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। 10 साल में मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आप समझ लीजिए, जो रेट आपके गैस सिलेंडर के 500 हुआ करते थे, इसी 10 साल में 1000 रुपये हो गए। इसी जो दाल का रेट 60 रुपये 70 रुपये हुआ करता था, और बीजेपी इसके पहले कहा करती थी कि महंगाई बहुत है। अब बीजेपी वालों को नहीं दिख रहा महंगाई है, अब वो देख रहे हैं कि मैं राशन दे रहा हूँ, महंगाई नहीं है। जबकि आपको बता दें, दाल इस समय 180 रुपये किलो बिक रही है, आलू 30 रुपये किलो बाजार में बिक रहा है। गरीब आदमी को मनरेगा में काम नहीं मिल रहा, और मिल रहा तो उसके खातों में पैसा नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में मोदी को भी देखना चाहिए कि देश के गरीब लोग किस स्थिति में पहुँच गए, वो तो कुछ लोगों को देख रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में भी हमने पेपर में पढ़ा था, उसमें आया था कि कुछ लोग बहुत धनाढ्य हो गए हैं इस देश के। लगभग शायद पेपर की जो न्यूज़ थी उसमें दिया था कि 1 करोड़ लोग बहुत धनाढ्य होते जा रहे हैं, और 1 करोड़ के नीचे लोगों का जीवन स्तर लगातार घटता हुआ चला जा रहा है। और लगातार लोगों का मोदी कहते हैं मैं 1 अरब 40 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। नहीं है मोदी जी, आप 1 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केवल 1 करोड़ का। और आपको इस देश को 1 करोड़ लोगों को बहुत आगे ले जाना है, और 1 अरब 39 करोड़ को आपको कहाँ ढकेल देना है। आप सीधे सीधे उद्योगपतियों को टारगेट। मैं उद्योगपतियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, मीडिया की खबर के अनुसार बता रहा हूँ कि 1 करोड़ लोग यहाँ बहुत पैसे वाले होते चले जा रहे हैं। अर्थात जो आय का स्रोत है वो कुछ लोगों को तो बहुत इनकम पहुँचा रहे हैं, फायदा पहुँचा, और कुछ लोग लगातार निचले धरातल पे जा रहे हैं। चाहे वो टैक्स का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, हर मामले में सरकार फ्लॉप हुई है। ये मेरे देखने में आता है। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैं भी एलएलबी धारक हूँ, लेकिन जो आज एलएलबी वकीलों का हाल है वो भी बुरा है, क्योंकि उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। वकील को नहीं मिल रही, किसान को नहीं मिल रही, शिक्षक को नहीं मिल रही है, शिक्षा मित्र को नहीं मिल रही है। जो शिक्षा मित्र हमारे देश में 10,000 रुपये में अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं, रोजगार सेवक अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं, सखी को कोई वेतन नहीं मिल रहा है, वो बेचारी परेशान है। जन सेवा। आप 1 मिनट रुक जाए, होल्ड कर लेते हैं जी। तो आप इतनी लगातार समस्याओं के आपने लिस्ट पूरी गिना दी है, जी। तो मोदी जी ने तो जो टेलर कहा है कि अभी तो 10 साल का टेलर, तो आप टेलर से संतुष्ट नहीं है? मैं फिर कहता हूँ मोदी जी, मीडिया आपकी है, कोई गरीब मीडिया आ जाए तो हमसे भी बात कर ले, आप गरीब होंगे इसलिए हमसे बात कर रहे हैं। बड़ी मीडिया हम तक आएगी नहीं, उसे रोक रखा गया। सर्वे तो बड़ी स्ट्रीम मीडिया ही दिखा रही है। मोदी जी सबसे लोकप्रियता नेता है। आप छोटे मीडिया वाले लोग हैं, बड़ी मीडिया बहुत दूर तक जाती है, आपकी मीडिया कम दूर तक जाएगी। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कह रहा हूं कि 1 करोड़ लोग देश में अमीर हो रहे हैं, और 1 अरब 39 करोड़ लोग जो है गरीब होते चले जा रहे हैं। उसके बारे में सरकार सोचने के बारे में नहीं कह रही, और वो कह रही है हम 400 के पार जा रहे हैं। क्या 1 करोड़ लोग सरकार बनाएंगे और 1 अरब लोग सरकार को हरा रहे हैं? और अभी आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार सोच नहीं रही है। मोदी सरकार ने कहा है कि इस बार चुनाव जीतेंगे, संकल्प पत्र आपने देखा उनका, मैं 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। आप करा लीजिए ना बैलेट पेपर से चुनाव। मैं कह रहा हूँ आप बैलेट पेपर, मैं चुनौती देता हूँ, जनता का व्यक्ति हूँ। बैलेट पेपर से जिस दिन आप चुनाव कराएंगे उस दिन आपको पता चली जाएगा कि जनता क्या सोच रही है। वो तो फिर आप कह रहे हैं ईवीएम में कोई खेल नहीं होता, मैं भी कहता हूँ ईवीएम में कोई खेल नहीं होता, लेकिन जनता का आक्रोश तो आप मेरे माध्यम से जान ही जाएंगे कि आज जनता इस स्तर पे पहुंच गई है, उसके घर में नमक तेल दाल नहीं है, गरीब हो गई। सरकार दे तो रही है। अरे नमक तेल दाल नहीं दे रही, वो तो केवल गेहूं दे रही। गैस सिलेंडर फ्री में कहाँ मिलता है? गैस सिलेंडर लोग भरा नहीं पा रहे हैं, आपको आंकड़े बता दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर फ्री में जरूर मिला होगा, लेकिन गरीब भराने की स्थिति में नहीं है। बिजली के बिल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं गांव में। अगर 5,000 से ज्यादा बिल है तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, चाहे आपके बच्चे बीमार हो, चाहे आपका पिता बीमार हो। इसकी जिम्मेदारी सरकार लेने को तैयार नहीं है। आखिर जब वो 5,000 उसके घर में नहीं, कहाँ से जमा कर दे? और आपने कहा अगर किसी का 5,000 से कम होगा तो बिजली काट दी जाएगी। आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर आपके पास जो है आने जाने के साधन कहीं पे हैं दूर, अगर लखनऊ जाएंगे 40 रुपये बच्चे का किराया है, यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। माननीय सांसद जी से कहता हूँ, आप 10 साल सांसद रहे, क्या आपने एक सरकारी डिग्री कॉलेज बनाया? क्या आपने एक राजकीय बालिका कॉलेज बनाया? आपने इस स्तर पे अगर प्रयास किया हो
तो आप जरूर जीतेंगे। आप किसी स्तर पे तो प्रयास करें, बीजेपी को लोग किस स्तर पे करेंगे। एक मिनट भाई साहब, तो बीजेपी मोदी सरकार ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया, तो उस संकल्प पत्र में आपको क्या अच्छा लगा? आपने पढ़ा है संकल्प पत्र? आदम गोडवी साहब की लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन यहाँ आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी है। ये इनके दावे किताबी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि में बहुत सारा चीज बदलाव लाने जा रहे हैं मोदी जी। कुछ बदलाव नहीं लाने जा रहे हैं। देश की जनता इस बार उनको जवाब देने जा रही है, और इस बार मोदी सरकार को इस देश की जनता जड़ से उखाड़ फेंकने जा रही है। क्या देश की आपके अनुसार देश की जनता आक्रोश में है? आक्रोश में, आपको दिख रहा होगा आक्रोश, नौजवानों का आक्रोश। 60 लाख पुलिस की भर्ती आई, वो लीक हो गई। तो इस बार तो कह दिया ना मोदी जी ने गारंटी है रोजगार की। मैं कह तो रहा हूँ, इससे पहले 15 लाख का जुमला था, खाते में आया, किसी के नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, किसी को नौकरियां मिली, 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां हो गई। तो ये सब जुमला है। मोदी सरकार की जितनी गारंटी है जुमला है, धरातल पे कुछ नहीं है। मोदी सरकार, इसलिए देश की जनता मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने जा रही है। तो आपने बीजेपी सरकार का भी संकल्प पत्र का, राहुल गांधी का भी देखा, अखिलेश जी का, तो किसका बेहतर आपको लग रहा है? बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारे मोहनलालगंज लोकसभा से आर.के. चौधरी लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं। यहाँ के कौशल किशोर जो सांसद हैं, उनके घर में मर्डर हो गया, उनके घर में गोलियां चल गई। अपने घर की जो देखभाल नहीं कर पा रहा, वो मोहनलालगंज की क्या करेगा? और 10 साल हो गए कौशल किशोर इस मोहनलालगंज की धरती पर आए नहीं। किसका दुख किसका सुख उनको पता नहीं। 8 करोड़ रुपए अपनी सांसद निधि उनकी वापस हो गई। मुझे नहीं लगता कि इससे नकारा कोई सांसद होगा। क्या कहना चाहेंगे चाचा, कैसे देखते हैं इस बार चुनाव को? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार तो गठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन की। क्यों, क्या वजह है? मोदी जी पूरे देश के दुनिया के सबसे महान नेता हैं। दुनिया के महान नेता जरूर हैं मोदी जी, लेकिन हमारे जो देश में इस समय बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे बच्चे, नौजवान घूम रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। क्या करें? वो किस तरह से अपना पेट पालें? गरीब खाना नहीं पा रहा है सही ढंग से। देश में मोदी गारंटी चालू है, मोदी गारंटी चालू है। वो जुमला है, जुमला। बैनर आपने नहीं देखा क्या? वो जुमला है। सब कहते तो सब कुछ है, लेकिन करते तो कुछ नहीं है ना। यहाँ तो जनता त्राही कर रही है ना। आप मोदी गारंटी आपने बैनर देखा है? मोदी गारंटी। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपको इस देश की सच्चाई दिखानी चाहिए। और मुझे लगता है इस देश का पहली बार होगा कोई देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर कहता है कि मैंने राशन की व्यवस्था कर दी, मैंने राशन की व्यवस्था। सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, उपलब्धि के तौर पे देख रही है। तो हम क्यों कहते हैं हमारा देश शिशु गुरु है? हम 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, शर्म की बात है। इससे पहले भी राशन मिलता था, हमको तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, वो खत्म हो गया। अब हमको राशन में, इससे पहले भी राशन मिलता था। ये देश के लिए शर्म की बात है। विदेश में मोदी जाते हैं, कहते हैं मेरा देश विश्व गुरु है। हमारे देश में इतने लोग गरीब हैं, 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं। मोदी जी को सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश की जनता जाग गई है। मोदी जी का सुपड़ा सपा होने वाला है। उस देश से मोदी जी का काम खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहें? आगे आ जाइए, थोड़ा आप आगे आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे भैया? कुछ तो आप जानते, बताइए। अरे घर का ही हाल बता दीजिए, क्या हाल चाल है बता दीजिए। मोहल्ले में किसकी सीट निकल रही, कौन सी सरकार? बता दीजिए, घर का ही हाल चाल बता दीजिए, क्या हाल चाल है? अरे घर के हाल चाल सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। आइए, कुछ और लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी जान लेंगे। भाई साहब से बातचीत करेंगे, कुछ बोलेंगे। चाचा, क्या हाल चाल है बताइए? हमारे क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है। सड़कें सबसे ज्यादा बेकार है। अरे आप हाईवे पे खड़े हैं, कहाँ? अरे वैसी 4 कदम देख लिए जाए, रोड सड़कें पलटती है। रोज उनके एक्सल टूटा था यार। रोड तो यहाँ बहुत दिक्कत है। अंदर रोड खराब है। हाँ, हम भी गए हैं तो देखे तो है। मोहनलालगंज रोड बहुत दिक्कत तो ये क्या इस बार मोदी जी 400 पार बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? खून अजीत पे ही है सब। फर्जी देता है कुछ नहीं, जनता से पूछो कि पता चल जाए इनका क्या हाल है। देश में बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा, हम कुछ नहीं चाहिए हमसे, लेकिन अंतिम समय तक हमको भाजपा ही चाहिए। भैया उनका ज्ञान नहीं है। और तो महंगाई आपको लग रही है? बहुत महंगाई है भैया। महंगाई के हिसाब से आपका इनकम नहीं बढ़ा है क्या? कुछ नहीं, इनकम का है क्या? बढ़ जाए लेबरी करी, लेबरी आज मिल रही। पहले बता दें 150 रुपया लेबर चार्ज
30 रुपये 3-4 रुपया 10 रुपया किलो आलू रहा है, आज 25-30 रुपया किलो आलू बिक रहा है। कहाँ से आ तो रहे हैं? पहले 150 खाद रुपया या- मजदूरी मिलता था, आज 500 मिलता है। यार खाद 50 किलो मिल रहा है, 250 का, और 45 किलो 5 किलो 2000 चुरा रुपया के मिल सम्मान रही निधि है। तो भी मिल रहा है ना, 2000 रुपया मोदी सरकार सम्मान यार, निधि तो दे रही है। 5000 चालान तो काट ही रही है, कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? चालान काहे काट रहे हैं? बार बार तिनको चूक जाओ हेलमेट ने। अरे खेत से आदमी समोसा ले आवा या नाश्ता लेबरन खातिर तुम चालान काट दे रहे हो। चौराहे पे नहीं कैमरा किसकी लगा सरकार आपको लग रहा है इस यार बार देख बनी? लो, इसे सब चालान नहीं लगा हो, काटे खातिर तो कैमरा लगे, इनका कौन जरूरत है बताओ? गलत चीजें है ना। कितनी तो सीटें यार, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार जीत पाएगी? भैया कुल मिला कर हार के ही है बस। मतलब मोदी जी को हारना ही हारना है आपके अनुसार? जनता बहुत दुखी है इससे। जनता बहुत दुखी है। दोस्तों अभी मैं था यहाँ पे गोसाईगंज में, जो मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र है। आप देखा कि यहाँ पे मैंने कई लोगों से बातचीत की, तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है, लोग नाराज हैं कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो चीज है वो है बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे। युवा जो रोजगार के लिए परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के सामने एक दीवार बनने का काम करेगी। अब आप इन सब मुद्दों को सुन चुके हैं, इन सब मुद्दों पे आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट करके आप जरूर अपनी राय रखें।